मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। और मैं नितिन गुरु आपको इस चैनल पे पढ़ाने वाला हूँ अकाउंटेंसी। जैसा कि आपको पता है, क्लास हमारा जो टॉपिक चल रहा है अभी कंज्यूमेबल आइटम। बेटा अब क्या है कि मैंने आपको कंज्यूमेबल आइटम का फर्स्ट लेक्चर में आपको कॉन्सेप्ट बताया कि कंज्यूमेबल आइटम होता क्या है, और उससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन कराए थे जो कि मेरे सेल्फ मेड थे। सेकेंड वीडियो में मैंने कंज्यूमेबल आइटम की एक वीडियो प्रोवाइड की, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन TS गिरेवाल 2021 के प्रोवाइड की, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आज हम करने वाले हैं। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर जो हमारा TS गिरेवाल 2021 की बुक का है, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 31 है ये आपकी बुक का। इसमें जो हमें गिवन है बेटा, स्टॉक ऑफ द स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल। इट मींस हम कह सकते हैं बेटा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है, बुक में लिखा हुआ बेटा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2021। इट मींस ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हमें गिवन है बेटा 30,000 रुपीज। सेकंड, इसके बाद हमारे पास क्रेडिटर्स ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2020। ये हमारे बेटा ओपनिंग क्रेडिटर्स हो गए। क्लियर है? अगर बेटा जी आपने हमारी फर्स्ट वीडियो जो हमारी कंज्यूमर आइटम की नहीं देखी तो प्लीज़ आप पहले उसे देखिएगा, देन इसे देखिएगा। आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा और आप क्वेश्चन प्रॉपरली समझ पाएंगे और एग्जाम में भी कर पाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को देखने से पहले हमारा कंज्यूमर आइटम का जो फर्स्ट टॉपिक है जरूर देखिएगा। ठीक है, आपको बताया गया कि उसमें 2 केस होते हैं हमारे कंज्यूमर आइटम से रिलेटेड। उनको डील कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे सोल्यूशन करने हैं, कौन सी केस में क्या, कौन से केस की क्या आइडेंटिटी है, और कैसे कैसे सोल्व करना। केस फर्स्ट और केस सेकंड में मैंने इस टॉपिक को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर ओपनिंग क्रेडिटर्स हमारे पास 20,000 रुपीज है। देन इसके बाद हमारे बेटा एडवांस पेड फॉर द स्टेशनरी कैरिड फॉर द फॉरवर्ड फ्रॉम द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो ये हमें बेटा 31 मार्च 2020 को हमें दे रखा है। 31 मार्च 2020 बेटा 1 अप्रैल 2020 बोल दो या 31 मार्च 2020 बोल दो, एक ही बात होती है। ये ओपनिंग एडवांस हमारे पास, ओपनिंग एडवांस। ठीक है, ओपनिंग एडवांस जो कि हमारे पास दे रखा क्वेश्चन में 2,000 रुपीज। क्लियर है? इसके बाद बेटा अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी दैट इज कैश परचेज। ये आपकी बेटा जब आप स्टेशनरी के लिए अमाउंट पे कर रहे हैं, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी रुपीज 5,000 या 108,000 वट एवर जो भी अमाउंट है, इट मीन्स आप कहीं ना कहीं खरीद रहे हैं, अमाउंट पे कर रहे हैं स्टेशनरी, मतलब खरीद रहे हैं। ये कैश परचेजेस आपकी, कैश परचेजेस। कैश परचेजेस हमें क्वेश्चन में गिवन है बेटा 1,08,000। क्लियर है? देन आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आ गया बेटा, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2021 इट इज 5,000। नेक्स्ट इसके बाद क्रेडिटर्स ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2021 क्लोजिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स। क्लोजिंग क्रेडिटर्स की वैल्यू हमारे पास 13,000 रुपीज है। देन हमारे पास एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी, इट मीन्स क्लोजिंग एडवांस। यहाँ पे डेट है 31 मार्च 2021। क्लोजिंग एडवांस रुपीज 3,000। ठीक है, केयरफुली देखिएगा बेटा, जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है इस क्वेश्चन में 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हो रहा है, 31 मार्च 2021 को एंड हो रहा है। ठीक है, आपके पास बुक होनी चाहिए बेटा, आप जब भी इफेक्टिव वे से समझ पाएंगे। जब आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्डअप हो जाएंगे तो आप जो हमारा MCQ पैटर्न है उसे भी आप कोई भी MCQ इजीली सोल्व कर सकते हैं। देखिए, आप सभी क्वेश्चन जो है हमारे MCQ चुटकियों में सोल्व करेंगे बच्चा जी। पहले मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ, देन जब हमारा कॉन्सेप्ट ये चैप्टर कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा मैं आपको सभी टॉपिक से रिलेटेड इस चैप्टर की MCQ क्लास प्रोवाइड करूंगा। तो देखते हैं बेटा, यहाँ पे लिखा था सबसे पहले आपके पास आपके बुक होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा था स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2020। इट मीन्स 1 अप्रैल 2020 को है, 1 अप्रैल 2020 इट इज ओपनिंग स्टॉक रुपीज 30,000। देन लिखा था बेटा क्रेडिटर्स ऑन 1 अप्रैल 2020 इट मीन्स ओपनिंग क्रेडिटर्स रुपीज 20,000। देन लिखा था एडवांस ऑन 1 अप्रैल 2020। बेटा अगर कोई भी चीज़ 1 अप्रैल 2020 को है तो हमारी ओपनिंग हो गई, और कोई भी चीज़ 31 मार्च 2021 को है तो क्लोजिंग हो गई। तो मैं आपको फॉर्मेट दे देता हूँ, देखो ध्यान से, आपको फॉर्मेट याद भी होगा, आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा। सबसे पहले हमें बनाना है क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट बेटा, क्रेडिटर्स एक लायबिलिटी होती है, आपको पता होगा सबको। क्रेडिटर्स एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है। अगर लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, और लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी।
स्टेशनरी मतलब स्टॉक अकाउंट जिसे बोलते हैं हम, स्टेशनरी अकाउंट। देखिएगा ध्यान से, ये पर्टिकुलर अमाउंट देखिए ध्यान से क्लास। सबसे पहले बेटा हम बनाते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट में हमें पता है कि क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, इट मीन बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी ओपनिंग क्रेडिटर्स हमारे पास कहां पर है बेटा? ये आपको ओपनिंग क्रेडिटर दे रखे हैं 20,000 रुपीज। देन आपके पास देखिए बेटा क्लोजिंग क्रेडिटर्स, दैट इज क्लोजिंग क्रेडिटर्स रुपीज 13,000। क्लोजिंग क्रेडिटर्स बैलेंस सीडी बोलते हैं इसके, बैलेंस सीडी रुपीज 13,000। बेटा अगर हम किसी को भी एडवांस पे करते हैं तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, दैट इज प्रीपेड। प्रीपेड एक हमारा एसेट्स होता है, एडवांस पे करना आपका एसेट्स होता है, और एसेट्स का ओपनिंग नेचर बैलेंस जो होता है वो आपका डेबिट होता है। जितने भी एसेट्स होते हैं उनका नेचर क्या होता है? डेबिट। इसी वजह से इसका नेचर जो है डेबिट है, तो ओपनिंग बैलेंस भी डेबिट साइड जाएगा। ओपनिंग एडवांस, हमारे पास ओपनिंग एडवांस ये रही, ठीक है। बैलेंस बीडी लिखेंगे रुपीज 2,000, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं आप अपनी हेल्प के लिए ओपनिंग एडवांस। जब ओपनिंग एडवांस इधर आ गया तो बेटा क्लोजिंग एडवांस किधर जाएगा? क्लोजिंग एडवांस रुपीज 3,000। इसको यहां पर बैलेंस सीडी बोला जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस को सीडी बोलते हैं। किस चीज का क्लोजिंग बैलेंस है बेटा? ये एडवांस का क्लोजिंग एडवांस रुपीज 3,000। इट इज क्लियर। देन आपने देखा बेटा हमारे पास और कुछ नहीं है इस अकाउंट में, हमें और क्या चाहिए होता था आपको पता होगा। इस अकाउंट में हमें बच्चे, और अगर हमने कोई अमाउंट क्रेडिटर्स को पे किया है तो वो चाहिए था, अब नहीं है तो बैलेंसिंग कर लेते हैं बेटा इसी की। जैसा कि देखने को यहाँ पे देखने को मिलता है आपका एग्रीगेट जो है कौन सी साइड का ज़्यादा है? क्या गिवन था हमें? अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स या कैश परचेजेस? हमारे पास जो गिवन था बेटा अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी नॉट फॉर कैश परचेज। तो बेटा देखिए ध्यान से, जो एग्रीगेट है हमारा, वो एग्रीगेट हमारा ये ही ज्यादा है 23,000। इसके अंदर आपको एक चीज और गिवन थी बेटा, ये आपका जो था ये अमाउंट पेड टू क्रेडिटर, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2021। आपने स्टेशनरी के लिए अमाउंट पे किया, अमाउंट पेड इधर आ जाएगा 108। देन कैलकुलेशन करते हैं बेटा, ये होगा 15 108 223 राइट, 223 माइनस 23 1 लाख रुपीज क्रेडिट परचेज बेटा 1 लाख रुपीज। फिर यहां पे हमें स्टेशनरी का अकाउंट बनाना है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक हमारे पास 3 लाख रुपीज है, सॉरी 30,000 रुपीज। फिर हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है स्टॉक का, यस 5,000, बैलेंस सीडी से बोलते हैं। क्लोजिंग स्टॉक 5,000 डन। आपका क्रेडिट परचेज का बैलेंस यहां से निकल के आया 1 लाख रुपीज। क्रेडिटर्स अकाउंट 1 लाख रुपीज। क्लियर है? इसके बाद बेटा देखिए ध्यान से, ओपनिंग स्टॉक हो चुका है, ओपनिंग क्रेडिटर्स जा चुके हैं, ओपनिंग एडवांस हो चुका है, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स हो चुका है, क्लोजिंग स्टॉक हो चुका है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स हो चुके हैं, क्लोजिंग एडवांस भी हो चुका है। बैलेंसिंग कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा बेटा। एग्रीगेट देखते हैं तो 130, 1,30,000 ज्यादा है, 1,30,000, 1,30,000 में से बेटा 5,000 गया तो आपका ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का आंसर आ गया जो कि है 125। इस 125 को आप एक एक्सट्रैक्ट बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, और एक्सपेंडिचर साइड आप लिख देंगे स्टेशनरी कंज्यूम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31 था टीएस गेरे वाली बुक का 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32। एक चीज ध्यान रखिएगा जी, अमाउंट पेड जो है ये आपका, इससे आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, इसी वजह से आपका क्रेडिटर्स अकाउंट में डेबिट साइड है। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिएगा ध्यान से,
From the following information, Saguna Sport Club show the sport material item in the income and expenditure account for the 31st March 2021 balance sheet as a 31st March 2021 as follows given. आपको 2 साल की बैलेंस शीट का बैलेंस शीट दे रखा है। देखिए आपको सीधा हम इसका सॉल्यूशन करा रहे हैं, आपके सामने बुक होगी, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, ये हमारा स्पोर्ट मैटेरियल एक बनाते हैं हम क्रेडिटर्स अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 32 टीएस गिरेवाल 2021 बुक। यहां पर पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अगेन अमाउंट। यहां पर आपका स्टॉक अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अगेन अमाउंट। क्लियर है। सबसे पहले देखिएगा बेटे ध्यान से, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मेटेरियल। तो स्टॉक मेटेरियल 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021। बेटा 31 मार्च 2020 जो हमारा कहीं ना कहीं 1 अप्रैल 2020 ही है, और 31 मार्च 2021 जो हमारा क्लोजिंग डेट है। इट मीन्स हमारे पास ओपनिंग स्टॉक भी है, क्लोजिंग स्टॉक भी है। तो सबसे पहले आप यहाँ बैलेंस बीडी लिख दीजिए। ओपनिंग 31 मार्च 2020 को जो हमारे पास स्टॉक है वो हमारा ओपनिंग स्टॉक है 6200। Then stock of sport material on 31st March 2021 that is balance CD closing stock। closing stock की वैल्यू हमारे पास 4800 है, 4800। नेक्स्ट देखिए बेटा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। इसी वजह से ओपनिंग बैलेंस कहाँ आने वाला है, क्रेडिट साइड। ओपनिंग क्रेडिटर्स 9800। बैलेंस CD यहाँ आ जाएगा आपका। बैलेंस CD अमाउंट है हमारा बेटा 7200। इसके बाद लिखा है बेटा एडवांस। बैलेंस BD इधर आएगा, ओपनिंग एडवांस। ओपनिंग एडवांस का अमाउंट हमारे पास 11000 है। ओपनिंग एडवांस इधर आया तो क्लोजिंग एडवांस इधर आएगा, बैलेंस CD दैट इज क्लोजिंग एडवांस। ये अमाउंट होगा हमारा 19000 गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है बेटा। आपको ये सब कुछ जब समझ में आएगा जब हमारा कंज्यूमेबल आइटम का फर्स्ट लेक्चर देखेंगे, ठीक है। इसके बाद एक चीज और नीचे की है, पेमेंट टू सप्लायर्स 102 देयर इज नो एनी कैश परचेज। क्वेश्चन में बोला गया है बेटा कि कैश परचेज कोई भी नहीं है हमारे पास क्वेश्चन में, और बोला गया है कि यहां पर हमारे पास जो हमने पेमेंट किए सप्लायर्स को, सप्लायर्स मतलब क्रेडिटर्स। बेटा अगर हम कोई भी पेमेंट क्रेडिटर्स को करते हैं तो जिसकी वजह से हमारे क्रेडिटर्स रिड्यूस होते हैं, और क्रेडिटर्स एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है। अगर लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, अगर लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट होगी। अगर आप पेमेंट करते हैं क्रेडिटर्स को या सप्लायर को तो आपकी लायबिलिटी कम होगी, इसी वजह से ये क्या होगा, डेबिट, ठीक है। पेमेंट टू सप्लायर क्लियर है। 102 1,02,000 रुपए। एग्रीगेट देखें तो बेटा हमारा जो डेबिट साइड का ज्यादा है 1,13,000, 1,13,000, 1,20,200 रुपए, 1,20,200 रुपए, 1,20,200 रुपए। माइनस कर देना बेटा में 19 और 9 28, 28,800, 1,20,200, 28,800। ये आपका अमाउंट आएगा बेटा 0 0 12 -4 12 8 4 9 -8 1 11 में से 2 गया 9 91,400। ये होगा आपका बेटा क्रेडिट परचेज। ये क्या निकल के आएगी आपकी बेटा, क्रेडिट परचेज 91,400 91,400। और क्रेडिट परचेज आप गुड्स बेटा चाहे उधार खरीदे चाहे नगद, तो आपका स्टॉक तो बढ़ेगा। स्टॉक एक एसेट्स है, जो हमारा स्पोर्ट मटेरियल है यहां पर बेटा वो एक स्टॉक है, और स्टॉक एक एसेट्स है, आप जानते हैं सभी। और एसेट्स का नेचर क्या होता है, डेबिट। एसेट्स का नेचर डेबिट। अगर एसेट्स इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, और एसेट्स अगर हमारे डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होंगे। अगर बेटा जैसे आपने यहां पे देखा कि आपने परचेज किया, आपने क्रेडिट परचेज की, आप बेशक स्टॉक को क्रेडिट में परचेज करें या कैश में परचेज करें, आपका स्टॉक बढ़ेगा। बढ़ने का मतलब डेबिट हो गया। तो यहां पे लिख देंगे बेटा जिस अकाउंट से ट्रांसफर होता है वो लिखते हैं बेटा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स अकाउंट हो गया 91,400।
और देयर इज नो एनी कैश परचेज, क्वेश्चन में कैश परचेज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर कैश परचेज होती तो भी यहाँ लिखते, क्योंकि कैश परचेज से भी हमारा स्टॉक बढ़ेगा। सेकंड थिंग बेटा, अगर हम इस क्वेश्चन में हमने कोई चीज सोल्ड भी नहीं की है, जब सोल्ड नहीं किए तो ना तो प्रॉफिट है ना लॉस है। अगर केस में हम सोल्ड किए होते तो यहाँ पे लिख देते, और लॉस होता तो उसी के नीचे जस्ट क्रेडिट साइड में लिख देते, और कोई प्रॉफिट होता तो डेबिट साइड में लिख देते। बस बेटा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, बैलेंसिंग कर लीजिएगा, आपका आंसर आ गया। एग्रीगेट करते हैं तो बेटा बड़ी साइड कौन सी है बेटा, 91 और 6, ये 97, 97 800, 97 800, 97 800, 97 800 इसमें से बेटा 4000 गया, 97 4 हटा दीजिए, ये आपका आएगा 93,000। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का आंसर 93,000। आई होप आपको बहुत मजा आ रहा होगा, ठीक है। ऐसी मजे के साथ सारे क्वेश्चन करते जाइएगा, ठीक है। और आपका कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। अब बेटा आपकी अभी तक हम इसको सोल्व कर रहे हैं अकाउंट के थ्रू, लेकिन बात करते हैं इसकी प्रेजेंटेशन की। हम इन चीजों का प्रेजेंटेशन कैसे कैसे करेंगे, आप इसे नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है टीएस ग्रेवाल 2021 की बुक। मजा आ रहा होगा बहुत, अकाउंटेंसी बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चले आगे बेटा। नेक्स्ट इसकी प्रेजेंटेशन देखते हैं बेटा, मुझे रफ करना होगा इसके लिए ये सब कुछ आप याद रखिएगा। पहले तो ये आपका 9300 हो गया, एक मिनट वेट कीजिएगा। 91 400 और 6200 इट इज 97 600, 97 600 में से ये गया तो बेटा 92 800 हो गया। कैलकुलेशन एरर हो गई थी थोड़ा, जल्दी के चक्कर में चेक करते हैं, आगे चलते हैं। अब बेटा मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखाता हूं कि आपको प्रेजेंट कैसे करना है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो कौन सी चीज को कहां शो करा जाता है, कैसे शो करा जाता है, देखिए ध्यान से। बहुत ही लाइट है, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर होगा हमारे पास और साथ साथ दो बैलेंस शीट होंगी। सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉपरली लिख देते हैं आपके लिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इट्स क्लियर, ये केवल एक एक्सट्रैक्ट है बेटा जी, इसी कोई कैलकुलेशन या फिर कोई रिजल्ट नहीं निकालना आपने। कंज्यूम्ड स्पोर्ट मटेरियल आ गया था आपका, कंज्यूम्ड स्पोर्ट मटेरियल 92800, क्लियर है। फिर इसके बाद ओपनिंग बैलेंस शीट, जो भी बेटा बैलेंसेस हमारे ओपनिंग डेट में थे, ध्यान रखना बेटा जी, जो भी बैलेंसेस हमारे ओपनिंग डेट में थे, इट मींस 1 अप्रैल 2020 या फिर 31 मार्च 2020 वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाने वाले हैं। देखें यहां पर लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अगेन अमाउंट, क्लियर, ठीक है। देखो आपको ध्यान से देखेंगे आप, स्टॉक है हमारे पास 1 अप्रैल 2020 को हमारे, या 31 मार्च 2020 को ये ओपनिंग डेट है। 31 मार्च 2020 हो या फिर 1 अप्रैल 2020 हो, बेटा ओपनिंग डेट है, क्योंकि एक ही दिन का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है बेटा, ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास। स्टॉक एक एसेट्स होता है, स्टॉक यहां लिख देंगे आप 6200। ओपनिंग में हमारे पास क्रेडिटर्स हैं और क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है, क्रेडिटर्स को आप इस तरफ लिख देंगे। क्रेडिटर्स का अमाउंट ओपनिंग में 9800 है, ठीक है। एडवांस एसेट्स होता है, एडवांस टू सप्लायर्स, इसे प्रीपेड बोल सकते हैं आप, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये एसेट्स होते हैं 11,000। ये हमारी खत्म हो गई ओपनिंग बैलेंस शीट, कितनी आसान थी। अब देखते हैं बेटा जी क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी क्या करना है, जैसे ओपनिंग बैलेंस शीट में करा था वैसे ही क्लोजिंग बैलेंस शीट में करना है। जो बैलेंसेस हमारे पास अवेलेबल है 31 मार्च 2021 को, इट मींस क्लोजिंग डेट को, ठीक है, सभी के सभी बैलेंसेस हमारे बैलेंस शीट में आने वाले हैं। या लेकिन ध्यान रखना है एसेट्स या लायबिलिटी होनी चाहिए, या तो कोई एसेट्स होगा या फिर लायबिलिटी होगी। ये देखिए महारथी, देखिए ये लायबिलिटी है, अमाउंट, एसेट्स, अगेन अमाउंट। आपको क्या देखना है बस 31 मार्च 2021 को, इट मींस क्लोजिंग डेट को, जो भी आपके पास एसेट्स है तो एसेट साइड चला जाएगा, जो भी लायबिलिटी है वो लायबिलिटी साइड चली जाएगी। 31 मार्च 2021 को हमारे पास स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया बेटा।
4800। क्लियर है। नेक्स्ट इसके नीचे दिखा है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स बेटा लायबिलिटी है बेटा। क्रेडिटर्स 2 बार लिखा हुआ, लेकिन आपको 31 मार्च 2021 वाला लेना है 7200। नेक्स्ट एडवांस। एडवांस मतलब प्रीपेड एक्सपेंस होता है, प्रीपेड एक एसेट्स होता है, इसका अमाउंट भी हमें गिवन है। एडवांस फॉर सप्लायर्स 19,000। ये हो गया प्लीज। कैसा लगा बच्चों? बहुत मजा आया होगा। अब इसमें देखिएगा ध्यान से, आप कुछ बच्चों को अब ये भी एक माइंड में क्वेश्चन दौड़ रहा होगा, दौड़ना चाहिए भी, ठीक है। क्या क्वेश्चन दौड़ रहा है कि सर एक चीज समझ में नहीं आ रही, बैलेंस शीट की दोनों साइड बराबर होती है, लेकिन यहाँ पे दोनों साइड बराबर नहीं दिख रही है, यहाँ भी दोनों साइड बराबर नहीं दिख। बेटा ये केवल एक एक्सट्रैक्ट है, इसका जो क्वेश्चन आता था अभी तक वो 3 मार्क्स का आता था, लेकिन हम सारी चीजें फुल फ्लैश कर रहे हैं क्योंकि हमें आपको एक अच्छा स्कोर लाना है। जैसा कि आपको पता है एमसीक्यू तभी अच्छे से कर सकते हैं आप जब कंप्लीटली आप जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन फुल जो प्रेजेंटेशन थी क्वेश्चन की यही थी। क्वेश्चन ने पूछ लिया कि 31 मार्च 2021 को जो क्रेडिटर्स हैं वो कहां पर प्रेजेंट करने वाले हैं। ऑप्शन ए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्सपेंडिचर साइड, ऑप्शन बी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इनकम साइड, ऑप्शन सी ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, ऑप्शन डी क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो आंसर क्या होगा बेटा जी बताइए आप? ऑप्शन डी। तो जब आपके कॉन्सेप्ट ब्रॉड होंगे, आपको डीप नॉलेज होगी सभी चीजों की, तो आप विद इन सेकेंड्स सभी एमसीक्यू को चुटकियों में कर सकते हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। आई होप ये टॉपिक आपको कवर हो गया होगा, और आपका कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से कोई प्रॉब्लम करता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। तो बेटा इसके बाद में जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो वीडियो होगी आपकी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। तो प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस चैनल को, अपने सभी फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताइए, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।